हर हर महादेव। नमस्कार। आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे ऐसा उपाय जो आपके कष्टों से, आपकी परेशानियों से आपको मुक्ति दिलाए। छोटे से उपाय जिनसे बहुत ज़्यादा लाभ हो। एक ऐसा ही उपाय हमारे शास्त्रकार बताते हैं, यदि आप करते हैं तो आपको कष्टों से, परेशानियों से मुक्ति सुनिश्चित मिलेगी। एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा, हम में से सब लोग उपाय करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के उपाय प्रभावित होते हैं, उनके काम में आते हैं। कुछ लोगों के उपाय काम में ही नहीं आते, बस करते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? मनसा वाचा कर्मणा। जब भी परमात्मा के पास आप जाएं ना, तो मस्तिष्क को साइड में रख के जाएं, हृदय लेके जाएं, क्योंकि परमात्मा हमारे हृदय की भावनाओं को सुनते हैं। और भगवान शिव तो आशुतोष हैं, तत्काल प्रसन्न होते हैं। बस मन से पुकार के तो देखिए। काल के भी काल हैं, इसीलिए इनको महाकाल कहते हैं। तो दुर्लभ और चमत्कारिक उपाय, दुर्लभ नहीं, सहज और चमत्कारी उपाय। चमत्कारी का तात्पर्य है कि तत्काल लाभ देने वाला। तो अभी श्रावण मास आने वाला है। सोमवार का जो दिन होता है ना, भगवान शिव का दिन होता है। उनको यह दिन अत्यंत प्रिय है। सब सर्वाधिक प्रिय क्या है उनको? बिल्व पत्र, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चा त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम। ठीक है ना? तो एक बिल्वपत्र समर्पयामि। तो आप बिल्वपत्र भगवान शिव को जब भी चढ़ाते हैं तो भगवान शिव आपके समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं और ऐसा लोगों को मिलता है। बस ध्यातव्य रहे, प्रभु के पास जाइएगा ना तो सिर्फ मन लेके जाइएगा। कामनाएं आपकी प्रभु जानते हैं, कामनाएं पूर्ण करेंगे। तो करना क्या है कि अभी आने वाला है श्रावण का पवित्र माह। तो श्रावण के मास में या किसी भी सोमवार को भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पित करें 108। ठीक है ना? बिल्व पत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और कहते हैं कि ये माता लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त हुआ है। ठीक है? तो बिल्वपत्र जो 3 बिल्वपत्र हैं, किसी किसी में 2 बिल्वपत्र हैं ना, उनको नहीं चढ़ाना है। कम से कम 3 जिसमें पत्ते हों ऐसे बिल्वपत्र को भगवान शिव को चढ़ाना है। इसके पीछे एक कथा है कि ये त्रिनेत्र स्वरूप 3 पर्णक शिव के नेत्रों को बहुत सुंदर लगते हैं। जो 3 उसमें बिल्वपत्र है ना, भगवान शिव के तीनों नेत्रों को अच्छा लगता है, शांति देता है, शीतलता देता है। तो यह जब आप बिल्वपत्र को तोड़ के ले आएँ तो ध्यातव्य रहे कि ये खंडित ना हो, मतलब कटा ना हो, फटा ना हो। किसी को आप देते हैं, नोट दीजिए, अगर कटी फटी नोट देंगे तो कोई लेगा क्या? सिंपल सा थाट है, इसलिए। और बहुत पुराने बिल्वपत्र नहीं लाने चाहिए, ताज़े बिल्वपत्र ले आइए, खुद जाइए तोड़ के लाइए। ठीक है ना? अखंड बिल्वपत्रम, मतलब खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? लक्ष्मी देने वाला है। एक मुखी रुद्राक्ष के समान विशेष महत्व रखता है। यह सभी तरह के वास्तु दोषों को भी खत्म करता है। सोमवार को बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए रविवार के दिन ही बिल्वपत्र आप तोड़ के लाके अपने घर में रख लीजिए। थोड़ा सा चूँकि धूल पड़ी है तो आप पानी में धुल लीजिए और उस पर अष्टगंध से या रोली से आप ओम नमः शिवाय या भगवान शिव का सर्वाधिक जो प्रिय मंत्र है उसको लिख दीजिए। राम नाम महामंत्रम जपते यदि सदायुतम। राम नाम वो महामंत्र है जिसका भगवान शिव भी सदा जप करते हैं। तो वो तीनों पत्तों पे लिखिए। यह प्रक्रिया करने में आपको घंटों लग जाएंगे, तो करिए ना। ठीक है ना? इसी दिन तो एक दिन पहले की तैयारी है और फिर उसको आप ले जाइए। अमावस्या के दिन, संक्रांति के दिन, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और सोमवार के दिन बिल्वपत्र तोड़ना वर्जित है। ध्यान दीजिएगा, अमावस्या, संक्रांति के समय, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी, साथ में सोमवार के दिन बिल्वपत्र तोड़ना मना है, इसलिए इस दिन बिल्वपत्र मत तोड़िएगा। ठीक है? रविवार को ही तोड़ लाइएगा। और कथा ये भी कहती है कि बिल्वपत्र जो आप तोड़ने जा रहे हैं तो उनको प्रणाम करिए, बिल्व वृक्ष को, कि मैं आपको महादेव को अर्पित करने के लिए ले जा रहा हूँ, इसलिए श्रद्धा भाव से आप हमारे साथ चलें, मैं आपको तोड़ता हूँ।
तो आपको आशीर्वाद देते हैं। तो ले आए 108 बिल्वपत्रों पे, तीनों बिल्वपत्र पे नाम लिखें। ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं आप, भगवान राम का नाम लिख सकते हैं, और उसको दूसरे दिन ले जाएं भगवान शिव को अभिषेक के पश्चात आप चढ़ाएं। चढ़ाने में आप 5 उंगलियों का प्रयोग कर सकते हैं। ज्ञान अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो तर्जनी है, यद्यपि पूजा में तर्जनी का निषेध किया गया है, ठीक है ना। और मान सम्मान चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए, तो इन 2 उंगलियों को ऐसे पकड़िए और ऐसे प्रेम से, कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं ऐसे, अरे आप अर्पित कर रहे हैं, फेंक नहीं रहे हैं। फेंकने में और अर्पित करने में। अच्छा, एक और चीज़ को आपको बताऊं, आप जब भी जाएंगे मंदिर में ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, उस मंदिर बहुत प्रतिष्ठित होते हैं, वहाँ पे आपको क्या होगा, धक्का परेड हो जाएगी। आप जाओगे, पीछे से लोग धक्का दे के बाहर कर देंगे। इस मैंने पृथ्वी पे जितना भगवान के शिव जी के मंदिर है, उतना मंदिर किसी के नहीं है। यत्र तत्र सर्वत्र हैं। तो कहीं भी आप जाएं जहाँ शांति के साथ बैठ सकें, रिलैक्स से बैठ सकें, वहाँ पे आप भगवान शिव के पास जाएं। जरूरी नहीं कि बहुत सिद्ध स्थल पे जाएं, वहाँ जाइए, दर्शन करके आइए, लेकिन पूजन करने के लिए आपके पास जो छोटा सा मंदिर है, छोटे से जगह पे शिवलिंग है, जहाँ पे आप कंफर्टेबल जोन में खुद बैठ सकते हैं, साफ़ सुथरा करके, ज़्यादा धक्का नहीं लगे, भीड़ ना लगे, वहाँ जाइएगा, ठीक है। बड़े स्थानों पे दर्शन करने जाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वो सिद्ध स्थान है भाई, लेकिन वहाँ पे आपको इतना मौका नहीं मिलेगा। तो वो बिल्वपत्र एक एक करके एक प्रेम से चढ़ाइए, ठीक है। एक बिल्वपत्र, फिर दूसरा बिल्वपत्र, अपनी मनोकामनाओं को कहते हुए, ठीक है। आपकी जो मनोकामना है, जरूरी नहीं कि संस्कृत आप आती हो, अगर संस्कृत आती है तो भाई भगवान शिव के जो भी जितने भी मंत्र हैं, ठीक है, नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, या जटाटवी गलज्जलम प्रवाह पावित स्थले गले बलम बलम्बितम, जो भी आप सहज भाव से पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ सकते तो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुच्यमामृतात्, ठीक है। इस मंत्र का आप जाप करते हुए आप एक एक बिल्वपत्र चढ़ाइए, और बिल्वपत्र चढ़ाने के पश्चात भगवान को प्रणाम करिए। जो कुछ आप अगर आरती वगैरह कर सकते हैं तो आरती करिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम, भगवान शिव देखिए कर्पूर रंग के हैं। अब ये भगवान शिव को हम कहाँ से रंग बदल दिए, ये एक बड़ी रोचक कथा है, वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं बताता आपको। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, पूरे संसार में तो हैं, और संसार उन्हीं में है जो कर्पूर रंग के हैं, करुणा के अवतार हैं, ठीक है ना। तो करुणा के अवतार है, वो करुणा आपके ऊपर करेंगे। तो आराम से क्या है, भाव के साथ प्रभु के पास समर्पित करिएगा। ध्यान रखिएगा, कम से कम 3 बिल्वपत्र हों, एक उसमें 3 हों, कहीं कहीं 4, 5, 6 बिल्वपत्र तक आपको मिल सकते हैं, ठीक है। नहीं, शास्त्रकार कहते हैं 3 से लेकर 21 पत्तियों वाले बिल्वपत्र मिल सकते हैं आपको। कहीं कहीं 5 लोगों को मिल जाते हैं, कभी 6 मिल जाते हैं। तो आप जो भी 3 से कम आपके पास नहीं होने चाहिए, ज़रूर चढ़ाएं। आप श्रद्धा भाव से चढ़ाएंगे, डेफिनेटली आपको लाभ होगा। तो आज हमारी चर्चा सिर्फ बिल्वपत्र पे, बिल्वफल भी आप चढ़ा सकते हैं। बिल्वफल लक्ष्मी देने वाला होता है, तो भगवान शिव को बिल्वपत्र के बाद अगर आप बिल्वफल भी चढ़ाते हैं, बिल्वफल को साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है, लक्ष्मी जी का हृदय कहा गया है, ठीक है। तो अगर भगवान शिव को अर्पण करते हैं तो आपको लक्ष्मी प्राप्ति होती है। वैसे भी अगर आप अभिषेक में जा रहे हैं तो आपको धन चाहिए तो मिष्ठान से अभिषेक करिए, शहद से अभिषेक करिए, और समृद्धि चाहिए दूध से अभिषेक करिए। शत्रु नाश चाहिए, नहीं शत्रु नाश की बात नहीं करेंगे, रोग नाश चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि रोग आपके जीवन से नष्ट हो जाए तो कुशा के जल से अभिषेक करिए। पवित्रता चाहिए, गंगा जल से अभिषेक करिए। तो यह जो श्रावण का मास आने वाला है, इसमें आप यह प्रयोग अवश्य करिएगा। बिल्वपत्र अवश्य चढ़ाइएगा, 108 बिल्वपत्र तोड़ के लाइएगा। एक दिन पहले प्लान कर लीजिएगा, और सोमवार के दिन जाके जहाँ भी रिलैक्स से आप बैठ सकते हैं वहाँ अवश्य करिएगा। भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी, ठीक है। केवल एक ही
संसार में एक व्यक्ति को ही शक्ति दी गई है कि ब्रह्मा जी के लिखी हुई चीज़ों को मेट सकते हैं, इसीलिए इनको महाकाल कहते हैं। ये काल के भी काल हैं, जिसके ऊपर अपना हाथ रख देते हैं वो फिर अमर हो जाता है। वरदहस्त है इनका। और ये आशुतोष हैं, तुरंत प्रसन्न होने वाले हैं। जो वर चाहो वो वर दे देते हैं। ठीक है, भस्मासुर को वर दे दिए, जाओ जिसके ऊपर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। तो दयालु हैं, कृपालु हैं, कृपा करने वाले हैं, और निश्चित रूप से आप इस अवसर का लाभ अवश्य उठाइएगा। आपके लिए हर हर महादेव। और हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं किया है तो चैनल को सपोर्ट भी करिएगा। हर हर महादेव।